I'm Parikshit Gupta and PG by PG is back with another banger on frictional impulses. अरे घबराओ मत यार, सोच रहे होगे कि भाई 2 हफ्ते से ये बंदा फ्रिक्शनल इम्पल्सिस पे वीडियो डाले जा रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है। पिछली वीडियो मैंने देखी एंड आई फेल्ट कि भाई कुछ चीज़ें अंडर एक्सप्लेन थी और उन चीज़ों को आई एड्रेस थ्रू दिस वीडियो। और जो थर्ड क्वेश्चन मैंने दिया था इन द लास्ट वीडियो, आई वांटेड टू डिस्कस दैट क्वेश्चन एज वेल एंड काफ़ी रिलेटेड चीज़ें हैं। द फर्स्ट थिंग आई फेल्ट कि पिछले वीडियो में अंडर एक्सप्लेन थी वॉज कि भाई मैंने डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन, इफ यू रिमेंबर इन द प्रीवियस वीडियो आई टुक इट टू बी इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। सो ये क्यों ली मैंने, इसके बारे में बात करेंगे। सेकेंड थिंग व्हाट आई वांटेड टू डू वॉज बिल्ड एन इंट्यूशन कि भाई लिमिटिंग फ्रिक्शन किन केसेस में एक्ट करेगा। एंड एक हमने असम्पशन लिया था इन द प्रीवियस वीडियो इफ यू रिमेंबर कि जो पॉइंट पी की just after the collision velocity we are assuming it to be zero with respect to the ground. So इसके पीछे क्या इंट्यूशन है एंड हाउ इज इट रिलेटेड टू द थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। यार आई फील कि बिल्डिंग इंट्यूशन टू सॉल्व फिजिक्स क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि स्पेशली अगर मैं मैकेनिक्स की बात करूँ तो मैकेनिक्स, एनी क्वेश्चन ऑफ मैकेनिक्स इज ऑल अबाउट इंट्यूशन एंड विजुअलाइजेशन। आप कैसे उस क्वेश्चन को, सबसे पहले क्या दिमाग में आता है आपका व्हेन यू सी दैट क्वेश्चन, और आप उसको कैसे विजुअलाइज करते हो, वही डिसाइड करता है कि आप उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे। सो एनी फिजिक्स क्वेश्चन इज बेसिकली योर इंट्यूशन एंड विजुअलाइजेशन एंड सॉल्विंग दैट बेस्ड ऑन सम रूल्स। इसको एक गेम ही कह लो, गेम या एक पजल। गेम में क्या होता है, आप you have a certain set of rules, you have a certain aim and it's up to your skills कि आप कितनी जल्दी उस गेम को ख़त्म कर पाते हो, कितनी एफिशिएंटली उस गेम को ख़त्म कर पाते हो, या आप ऑफ कोर्स। और वो स्किल्स डेवलप कैसे होगी, जितना ज़्यादा आप उस गेम को खेलोगे। सपोज अगर मारियो खेला ही होगा सबने, मारियो की बात करूँ तो एक लेवल ऐसा आता ही होगा सबके उसमें, मेरे पास मैं तो बहुत बार अटका हूँ, एक लेवल पे जाके अटक जाते थे। तो उस लेवल पे फिर उसको बार बार जब आप खेलोगे तो यू विल गेट कि भाई कहाँ पर जंप किस टाइम पे करना है, किस टाइम पे डक करना है। सो दैट्स हाउ यू बिल्ड योर स्किल। सिमिलरली इन केस ऑफ फिजिक्स, आप जितना अपने आप को नए नए सिचुएशंस, नए नए क्वेश्चन से एक्सपोज करोगे, उतना ज़्यादा आपका इंट्यूशन बिल्ड होगा। जितना ज़्यादा आप अलग अलग तरीके से एनालाइज करने की कोशिश करोगे क्वेश्चन को, उतना ज़्यादा आपका इंट्यूशन, उतना ज़्यादा आपका विजुअलाइजेशन स्ट्रॉन्ग होगा एंड ऑफकोर्स योर एबिलिटी टू अटैक क्वेश्चन ड्यूरिंग द एग्जाम दैट विल बूस्ट। अच्छा, बहुत हो गई अब बातें, लेट्स कम बैक टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन में एक पॉइंट में हाईलाइट करना चाहूँगा कि रोल प्योरली का अगर जिसको मतलब नहीं समझ आ रहा है तो इट मीन्स दैट देयर इज नो रिलेटिव मोशन जस्ट आफ्टर द कोलिजन। So we have to find the range of values, minimum or maximum possible value of v such that the ball rolls purely during the collision. There is no relative motion just after the collision between the point P and Q. इसके बारे में हमने थोड़ी चर्चा करी क्लास से, ठीक है। तो इसका मतलब ये। सेकेंड थिंग आई वांट टू हाईलाइट इज कि इन दिस क्वेश्चन वी आर एनालाइजिंग फॉर वेरिएबल वैल्यूज ऑफ v। अलग अलग v की वैल्यूज के लिए हम डायनेमिक्स ऑफ द सिस्टम एनालाइज करेंगे कि भाई इस वैल्यू ऑफ v के लिए जस्ट आफ्टर द कोलिजन ये होने वाला है, फ्रिक्शनल इम्पल्स इस डायरेक्शन में लगेगा, फ्रिक्शनल इम्पल्स की वैल्यू ये होगी, ये चीज़ें हम एनालाइज करने वाले हैं। और द थर्ड पॉइंट आई वांटेड टू हाईलाइट कि ये सारी चीज़ें हमने लास्ट अपनी एनालिसिस में एनालिसिस से कंक्लूड करी। और ये IFR मैक्स का जिनको मतलब समझ नहीं आ रहा है, लाइक टू रिपीट, दिस इज द मैक्सिमम, जैसे आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है वैसे दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल फ्रिक्शनल इम्पल्स द ग्राउंड कैन प्रोवाइड ड्यूरिंग द कोलिजन इन ऑर्डर टू सीज ऑल रिलेटिव मोशन। फ्रिक्शन का काम क्या है, जो भी रिलेटिव मोशन है उसको खत्म करना। तो मैक्सिमम वैल्यू फ्रिक्शनल इम्पल्स की, मैक्सिमम इम्पल्स द ग्राउंड कैन प्रोवाइड टू सीज ऑल रिलेटिव मोशन, यही है हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शनल इम्पल्स और IFR मैक्स। तो यार एनालिसिस की बात करते हैं कि किस डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगा और किस केस में ये लगेगा, डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यूज ऑफ v। सो 3 केसेस मैंने यहाँ पे बना रखे हैं आप लोगों के लिए। सबसे पहला केस v इज इक्वल टू 3v0/2, द इनिशियल वैल्यू v ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द स्फीयर, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो स्फीयर की वेलोसिटी है इनिशियली दैट इज v। अब मैं कह रहा हूँ कि सपोज कि v इज इक्वल टू 3v0/2, तो इस इन दिस केस अगर मैं पॉइंट P की वेलोसिटी की बात करूँ तो वेलोसिटी ऑफ P विल बी नेट वेलोसिटी ऑफ P एक वर्टिकल डायरेक्शन होगी, वी डू नॉट केयर अबाउट द वर्टिकल डायरेक्शन राइट नाउ, v माइनस
3v0/2 दोनों बराबर है तो ये 0 सिंस देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन द पॉइंट P एंड Q, तो ग्राउंड को कुछ कर रहा ही नहीं भाई, कोई रिलेटिव मोशन ही नहीं है स्टार्टिंग में, तो भाई ग्राउंड को क्या काम, देयर विल बी नो फ्रिक्शनल इंपल्स इन दिस केस। जरा आगे बढ़ना, अगर मैं v की वैल्यू अज्यूम करूं कि इनिशियली सपोज कि v की वैल्यू 3v0/2 से बड़ी थी, 3v0/2 क्यों ले रहा हूं ये समझ आ रहा है, omega naught r is nothing but 3v0/2, so velocity of point P due to its rotational motion is omega naught r in the backward direction and v in the forward direction due to the motion of center of mass due to the motion of due to its rotational motion, ठीक है। तो अब अगर मैं वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P की बात करूं इन दिस केस दैट विल बी v इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन माइनस 3v0/2, और यहाँ से क्लियर हमें पता लग रहा है कि पॉइंट P की जो इनिशियल वेलोसिटी होगी जस्ट बिफोर द कोलिजन दैट विल बी इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो अब ग्राउंड क्या कोशिश करेगा, ग्राउंड कोशिश करेगा टू ग्राउंड विल ट्राई एंड रिड्यूस दिस इनिशियल रिलेटिव मोशन, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में उसको फ्रिक्शनल इंपल्स लगाना पड़ेगा। रियली अंडरस्टूड पॉइंट। अब सपोज कि भाई v की वैल्यू बढ़ती है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, इतनी बढ़ गई कि अब मैंने v की हल्की सी वैल्यू और बढ़ा दी, अगर मैंने हल्की सी और वैल्यू बढ़ा दी तो even after the collision there will be some residual relative motion in this direction, so that will be the limiting case, that is the case we are looking for in the third part of the question। केस 3 की बात करते हैं, केस 3 में जो इनिशियल वेलोसिटी v in this positive x direction है that is less than 3v0/2, so vp will be equal to v minus 3v0/2 and initial velocity will be in the negative direction, negative x direction, इस डायरेक्शन में होगी वेलोसिटी ऑफ v। तो अब जो इनिशियल रिलेटिव मोशन है बिटवीन द ग्राउंड एंड द स्फीयर इन द नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, तो ग्राउंड क्या ट्राई करेगा, ग्राउंड विल ट्राई एंड अपोज दिस रिलेटिव मोशन, तो एक इंपल्स लगाएगा इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन सो एज टू सीज दिस रिलेटिव मोशन ड्यूरिंग द कोलिजन। अब ऐसा हो सकता है कि भाई बैकवर्ड डायरेक्शन में इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी इतनी ज़्यादा हो जाए कि IFR मैक्स भी अगर मैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगा दूँ तब भी कोई जो रिलेटिव मोशन है दैट डज नॉट cease to exist। जिनके मन में अभी भी डाउट था, तुम्हारे मन की बात सुन ली है मैंने, ज़रा अब जो बोलूँगा थोड़ा ध्यान से सुनना। केस 1 लेके चलते हैं जिसमें वी हैड अज्यूम्ड कि v इज एग्जैक्टली इक्वल टू 3v0/2, तो इन दिस सिनेरियो देयर विल बी नो रिलेटिव मोशन बिटवीन द पॉइंट्स P एंड Q जस्ट बिफोर द कोलिजन। तो इस केस में फ्रिक्शनल इंपल्स लगने का कोई मतलब ही नहीं बनता। क्यों नहीं मतलब बनता, क्योंकि भाई कोई रिलेटिव मोशन ही नहीं है, फ्रिक्शनल इंपल्स लग के करेगा क्या, फ्रिक्शनल इंपल्स तो वहीं पे लगता है ना जहाँ पे देयर इज सम टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन या रिलेटिव मोशन हो रहा हो। अब अगर मैंने v की वेलोसिटी इससे हल्की सी बढ़ा दी 3v0/2 से, या हल्की सी घटा दी, तो देयर विल बी सम काइंड ऑफ रिलेटिव मोशन बिटवीन p एंड q, और फिर उस केस में फ्रिक्शनल इंपल्स लगेगा। तो सपोज करो कि जो v की वेलोसिटी है मैंने हल्की सी इन द पॉजिटिव x डायरेक्शन बढ़ा दी, तो अब vp इज नॉट इक्वल टू 0, तो इस केस में होगा क्या, देयर इज सम इनिशियल रिलेटिव मोशन, और इसके कारण फ्रिक्शन ट्राई करेगा कि ड्यूरिंग द कोलिजन के दौरान मैं इस इनिशियल रिलेटिव मोशन को खत्म कर दूं, तो फ्रिक्शनल इंपल्स भी कुछ ना कुछ फ्रिक्शनल इंपल्स तो लगेगा। ठीक है, अब सपोज करो कि भाई मैं ये v की वेलोसिटी बढ़ाता हूँ बढ़ाता हूँ बढ़ाता हूँ बढ़ाता हूँ, इस v की वेलोसिटी धीरे 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 करके मैं बढ़ा रहा हूँ। इस v की वेलोसिटी बढ़ाने से होगा क्या, ये जो इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू q होगी वो भी धीरे 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 बढ़ेगी। अब अगर इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू q धीरे 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 बढ़ेगी तो जो रिक्वायर्ड फ्रिक्शनल इंपल्स टू सीज ऑल रिलेटिव मोशन ड्यूरिंग द कोलिजन वो भी बढ़ेगा। सिंपल अगर शब्दों में कहूँ, अगर मेरा इनिशियल रिलेटिव मोशन को मैं मेजर कैसे कर रहा हूँ, वेलोसिटी ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू q से, अगर इनिशियल रिलेटिव मोशन किसी भी तरह से बढ़ेगा तो द फ्रिक्शनल इंपल्स रिक्वायर्ड टू रिमूव दैट रिलेटिव मोशन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द कोलिजन वो भी बढ़ेगा। सीधी सी बात है, अगर मैं v को बढ़ाऊंगा तो IFR भी बढ़ेगा 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 बढ़ेगा। अब एक पॉइंट ऐसा आएगा कि IFR की वैल्यू हो जाएगी उसकी लिमिटिंग वैल्यू विच इज IFR मैक्स, जो हमने 3mv0/4 निकाला था। तो जैसे ही IFR की वैल्यू IFR मैक्स हो जाएगी, अगर मैंने उससे हल्की सी भी ज़्यादा v की वैल्यू बढ़ा दी, तो इन दैट केस जस्ट आफ्टर द कोलिजन देयर विल बी सम रिलेटिव मोशन, फ्रिक्शन सारा का सारा रिलेटिव मोशन खत्म करने में सक्षम नहीं रहेगा।
एक बार फिर बता रहा हूँ, मैंने v की वैल्यू धीरे 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 बढ़ाई, उससे होगा क्या, इनिशियल रिलेटिव मोशन बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, और इसके चलते ये फ्रिक्शनल इम्पल्स रिक्वायर्ड टू रिमूव दैट रिलेटिव मोशन वो बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, मगर ग्राउंड एक मैक्स वैल्यू ही प्रोवाइड कर सकती है, विच इज IFR मैक्स। इससे ज़्यादा फ्रिक्शनल इम्पल्स ड्यूरिंग द कोलिजन प्रोवाइड कर ही नहीं सकता ग्राउंड। तो अगर मैंने एक मैक्सिमम वैल्यू ऑफ v से ज़्यादा कर दिया v की वैल्यू को, तो इन दैट केस just after the collision the relative velocity of p and q will not be zero but कुछ relative velocity होगी। I really hope you understood the point। अब इसकी हम मैथमेटिकल एनालिसिस कर लेते हैं, बहुत ही सिंपल है, जो अभी कंसेप्ट समझाया है उसी के बेसिस पे विल एनालाइज द होल थिंग। केस 2 की सबसे पहले एनालिसिस करते हैं। केस 2 में हमने फ्रिक्शन की जो डायरेक्शन ली है इट इज इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। what had we assumed? We had assumed that v is greater than 3v naught by 2, और जो इनिशियल रिलेटिव मोशन की कहानी बैठ रही थी उसके हिसाब से फ्रिक्शनल इम्पल्स शुड हैव बीन इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। अब सिंपल एनालिसिस है जो हमने लास्ट वीडियो में करी थी, सिमिलर एनालिसिस टू दैट मैंने सारी चीज़ें लिख दी है, एक बार आई गो थ्रू दैट एंड यू कैन रीड बाय पॉजिंग द वीडियो। केस 2 में वी हैड assumed फ्रिक्शन टू बी इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, और अब हम वो केस की बात कर रहे हैं जब फ्रिक्शनल इम्पल्स इज एट इट्स मैक्स। हमने इनिशियल वेलोसिटी v इतनी ज़्यादा बढ़ा दी है कि द इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ पॉइंट p एंड q इज सो हाई दैट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल इम्पल्स विल हैव टू बी अप्लाइड। और अगर हमने v की इससे हल्की सी भी ज़्यादा वेलोसिटी बढ़ा दी तो फिर जस्ट आफ्टर द कोलिजन देयर विल बी सम काइंड ऑफ रिलेटिव मोशन, ये कंडीशन डिससेटिस्फाई हो गई। तो ये हम इस वेलोसिटी v की बात कर रहे हैं। तो दो इक्वेशंस यूज करी है जो हमने लास्ट टाइम यूज करी थी, द एंगुलर इम्पल्स एंगुलर मोमेंटम थ्योरम एंड द इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है, अगर इम्पल्स वाइज एनालिसिस करनी है तो दीज थ्योरम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें डायरेक्शन का ध्यान रखना कि -IFR, मैंने नेगेटिव एक्स को नेगेटिव डायरेक्शन माना है इसलिए -IFR, और यहाँ पे पॉजिटिव डायरेक्शन में इसका जो टॉर्क बैठेगा दैट विल बी इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव लिया हुआ है यहाँ पे। आई रियली होप यू अंडरस्टूड द पॉइंट। IFR मैक्स की ये वैल्यूज पुट करो, यू विल सॉल्व यूजिंग दीज 3 क्वेश्चंस 1 2 3, और जो v की वैल्यू आएगी दैट विल बी 7v naught by 2। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ v इन द पॉजिटिव डायरेक्शन। अगर इससे ज़्यादा आपने हल्की सी भी वेलोसिटी बढ़ा दी तो जस्ट आफ्टर द कोलिजन देयर इज नो चांस ऑफ प्योर रोलिंग, देयर विल बी सम काइंड ऑफ रिलेटिव मोशन जस्ट आफ्टर द कोलिजन एज वेल। आई रियली होप यू अंडरस्टूड द पॉइंट। अब सेकंड थर्ड केस की बात करते हैं। थर्ड केस में हमने क्या माना था? थर्ड केस में हमने माना था कि v इज लेस देन 3v naught by 2। सो जो रिलेटिव मोशन की कहानी बैठ रही थी जस्ट बिफोर द कोलिजन, उसके अकॉर्डिंग फ्रिक्शनल इम्पल्स शुड एक्ट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। आई रियली होप यू अंडरस्टूड द पॉइंट। उसकी मैथमेटिकल एनालिसिस बिल्कुल सिमिलर वे में हम करेंगे। अगेन आई हैव यूज्ड द एंगुलर इम्पल्स एंगुलर मोमेंटम थ्योरम एंड आई हैव यूज्ड द इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। बिल्कुल सेम तरह से मैंने साइन कन्वेंशंस भी रखे हैं, प्लीज गो थ्रू इट वंस बाय पॉजिंग द वीडियो। जब आप इन 3 इक्वेशंस को सॉल्व करोगे वंस अगेन दिस एंड दिस, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ v टू बी -v naught by 2। दिस इज द लोअर लिमिट ऑफ v। कि अगर मैं सबसे पहले बिफोर एक्सप्लेनिंग एनीथिंग एल्स, ये माइनस साइन का मतलब आई होप आप समझते होंगे, दिस मीन्स द नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। तो इसका अर्थ क्या बनता है? इसका अर्थ ये बनता है कि अगर फ्रिक्शनल इम्पल्स पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगा तो फॉर दैट द इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ द स्फीयर मस्ट बी इन द नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, और उसका मैग्नीट्यूड ये होगा। दिस इज द लोअर लिमिट ऑफ द वैल्यू ऑफ v। तो फाइनली जो हमारी रेंजेस निकल के आती है फॉर v, दे कम आउट टू बी -v naught by 2 टू 7v naught by 2। अब माइनस साइन का मतलब आई होप आपको समझ आ गया। इसका सिंपल सा अर्थ ये है कि जो स्फीयर की इनिशियल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी दैट विल बी v naught by 2 इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, और इस सिनेरियो में ड्यूरिंग द कोलिजन देयर विल बी अ फ्रिक्शनल इम्पल्स ऑफ 3mv naught by 2 इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, अब ये तो मैंने इतनी बड़ी एनालिसिस 2 वीडियो बना दी, अप्रोक्सीमेटली 35 मिनट्स 40 मिनट्स मैंने इस क्वेश्चन को डिस्कस करने में लगाया है। सो ये बेसिकली वॉज टू बिल्ड योर इंट्यूशन। जैसे मैंने इस लेक्चर के स्टार्टिंग में भी बोला कि भाई इंट्यूशन बिल्डिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे आप कोई गेम खेल रहे हो चाहे आप फिजिक्स का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। तो बिल्डिंग योर इंट्यूशन एंड विजुअलाइजेशन पावर, जिसे मैं स्किल कहता हूँ, दीज 2 थिंग्स आर योर स्किल। ये हर पर्सन की अपनी प्रैक्टिस अपनी मेहनत पर डिपेंड करती है। तो जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ये 2 स्किल्स बढ़ेगी। एंड
ये जो मैंने इतनी लंबी एनालिसिस करी है, इट वाज टू गिव यू अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आई हैव यूज्ड टू इक्वेशंस जो लोगों को ज़्यादा सुना नहीं होता है, दो थ्योरम, एंगुलर इम्पल्स एंगुलर मोमेंटम थ्योरम एंड इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। So this is a new way to solve the question, new way to analyze the question. I will be taking up these two equations in a future upcoming video. ठीक है, अब आई हैव वन अदर अप्रोच टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, और इससे काफ़ी आसानी से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा विद इन सेकेंड्स, विद इन मिनट्स। बहुत आसान एनालिसिस है। अगेन जो इक्वेशन अब मैं दिखाऊंगा आपको, इट्स अ ग्राफिकल एनालिसिस, और जो अब मैं इक्वेशन दिखाऊंगा आपको दैट इज बेस्ड ऑन द एंगुलर इम्पल्स एंगुलर मोमेंटम थ्योरम एंड द इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम एंड दिस। आई होप ये अजम्पशन आपको समझ आ गया होगा कि ये अब क्यों लिया हुआ है। आई हैव एक्सप्लेन्ड इट क्वाइट क्लियरली इन दिस लेक्चर। ठीक है, तो ग्राफिकल एनालिसिस पे बढ़ते कि कैसे ग्राफिकली वी कैन एनालाइज दिस क्वेश्चन। इफ आई try to find the relation between the frictional impulse and the initial velocity v, frictional impulse acting during the collision and the initial velocity v of the sphere in the horizontal direction, इन दोनों के बीच में मैं एक रिलेशन निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। अब ये रिलेशन कैसे आया होगा? मेरे पास तीन इक्वेशंस है, द एंगुलर इम्पल्स एंगुलर मोमेंटम थ्योरम, द इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम एंड दिस अजम्पशन। सो इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करने के बाद, आफ्टर सिंप्लीफाइंग दिस इक्वेशन, आई गेट दिस इक्वेशन, the relation between IFR and V. Please try to derive this equation once on your own. तो अब ये क्या है? एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, सिंपल सी इक्वेशन है। ये क्या सिग्निफाई करती है? ये अगर आप देखो अभी जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, बिल्कुल वही चीज़ें सिग्निफाई करती है। फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी V, IFR की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है, एंड वी नो दैट IFR must belong to -3mv0/2, -3mv0/4 to 3mv0/4. Minus sign means the opposite direction, in the negative x direction, and this means in the positive x direction. तो ये मतलब है IFR. तो these are the range of values of IFR, और we need to find the range of values of V such that IFR lies between these range. तो कुछ नहीं करना है, इस लाइन को आपने एक बार डिराइव कर लिया, प्लॉट दैट लाइन एंड IFR की आप वैल्यूज देख लो, -3mv0/4 टू +3mv0/4, एंड यू विल बी इजीली बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन। तो ग्राफिकल एनालिसिस मैंने पहले इसलिए नहीं बताई क्योंकि अगर ये पहले ही बता देता तो आपको ना इसका सिग्निफिकेंस समझ आता है फ्रिक्शनल इम्पल्स का, ना यू वुड हैव गॉट टू विजुअलाइज द होल सिचुएशन, एंड this was the purpose to create this video. बाकी यार that's it for today. Stay happy, stay healthy, और भाई चिल करो यार, जेई मेंस तो आते रहेंगे, मौज करो। बाय बाय।